नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें जो है तो जैसे आप लोग बोलने लगते हो कि सर सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में बताइए, आपने 17 तारीख कहा था, आप ये क्या दिखा रहे हो। तो देखो भाई, सप्लीमेंट्री वाले भर लड़के नहीं हो आप लोग, 7-8 लड़के जो हो ना, वो पूरे लड़के 11,000 नहीं हो आप, ठीक है ना। पूरे दुनिया के आप ही भर लड़के नहीं हो। और ये ITI टॉक शो है, ये न्यूज़ जो है तो सबके लिए होता है। जो लड़के पास हुए हैं, 18 लाख 19 लाख लड़के जो पास हुए हैं, उनके लिए भी चैनल है। ये आपके 7-8 लोगों के लिए चैनल नहीं है। देखना हो तो देखिए, नहीं तो बिल्कुल भी ना देखिए, आप लोग यहां से चले जाइए, ठीक है ना। हमारा जो मकसद है वो सबको दिखाना शो है। आपका जो मुद्दा था कोई नहीं उठा रहा था, कचड़े के डिब्बे में फेंक दिए गए थे, आपको वहां से उठा करके ले आया मैं, आपकी चीजों को वहां तक किया, और आप ऐसे सवाल करते हो। आपके लिए शो नहीं बना हुआ है, सीधे सीधे बोल रहा हूं सप्लीमेंट्री एग्जाम वालों के लिए। और ये सुन लीजिए, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले हैं ना, ये मैं सुना दे रहा हूं, इसके बाद जांच होगी, इसके बाद DGT मेरे से मांगेगी, जांच होगी, और अब सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा भी नहीं। अब सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा भी नहीं। जो सच्चाई मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोग जानो, आप लोग सुनो और समझो। तो आप जो DGT को, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, DGT को अंधी बहरी कह रहे थे, नोडल को अंधी बहरी कह रहे थे, गवर्नमेंट को गाली दे रहे थे, हमको गाली दे रहे थे, तो आप देख लो कि आपके दाग कितने जो है तो आपके जो चेहरे पे दाग लगा है, काली पुती है, ये है। और आप लोग अपनी असली चेहरा देख लीजिए, ठीक है ना। ये जो कमेंट कर रहे हैं इस तरह से, वो इस कैटेगरी के लड़के हैं जिन्होंने फर्जी रूप से परीक्षा दी, पास होने की गारंटी पे दी, और वो लड़के छटपटा रहे हैं। बाकी इतने सारे लड़के हैं, 4 लाख 5 लाख सप्लीमेंट्री के लड़के हैं, वो चुपचाप रहते हैं, वो जान रहे हैं स्थिति को। लेकिन जो नहीं जान रहे हैं, तो ये देखिए, पहले सुन लीजिए, और आज के बाद सप्लीमेंट्री का एग्जाम का आवाज उठाने के लायक नहीं बचोगे, ये समझ लीजिए, ये सोचिए, ये देख लीजिए, सो देखिए पहले, देख लीजिए, सो फिर जवाब दूंगा मैं। आ रही है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ITI में मेरे को फेल कर दिया था। फेल कर दिया था? कैसे फेल कर दिया था, मतलब? कारण मैं बताया दे रहा आपको। कारण ये था कि मैंने सन 2018 में एडमिशन लिया था। 18 में एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ कि 19 में पेपर थे, तो मैं पेपर देने गया तो उनने केवल 2 पेपर देने गए। हाँ। तो उनने जो स्कूल की साइड से प्रैक्टिकल वगैरह होते, हाँ, उनमें तो इनने सही नंबर दिलवाए। अच्छा, प्रैक्टिकल में सही नंबर हुआ? हाँ, सही नंबर है, पर जो थ्योरी रहती है और वर्क कैलकुलेशन और एम्प्लॉयमेंट स्किल, हाँ, ये 2 और थे, तो इन दोनों में इनने लटका दिया। इन दोनों में कैसे लटका दिया? ये कैसे लटका दिए? तुम परीक्षा दे रहे होगे तो ये कैसे लटकाए होंगे? पता नहीं, उनका क्या रहा सिस्टम, समझ में नहीं आया। उनने कहा कि आओ साइन करो, जाओ, सब हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। तो हम लोग कॉलेज के मतलब बात पे रहे, तो फिर हमने कर दिया था ऐसा। अच्छा, माने तुम ये कहना चाह रहे हो कि एग्जाम दिए नहीं हो, तुमसे अटेंडेंस सीट पे साइन करवा लिए, बस हो गया, और बोले जी 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 जी। तो बेटा, एक चीज तुमको सोचना चाहिए ना कि कॉपी कहाँ से लिखवाएंगे। कॉपी तो लिखना पड़ेगा ना, आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा ना। तो आप लोगों ने ऑफलाइन बेटा बिना कॉपी लिखे कैसे पास हो जाओगे, आप ये बताओ। आप खुद समझो, समझदार आदमी होगे तो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। पर अब आप समझ लीजिए, बाकी जो लोग हो कि ये जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम लड़के तरह की गलत गालियां देते हैं ना, कि ये प्रधानमंत्री का दीक्षांत समारोह क्यों दिखा रहे हो। अरे तुम ही भर लड़के थोड़ी हो कि तुम 25 लाख लड़के हैं, उनके लिए दिखा रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं दिखा रहा हूं। और ये ITI टॉक शो जो है ना, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ये चैनल मेरा है, मेरे हिसाब से चलेगा। मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूं, मैं ITI वाला नहीं हूं कि फीस लेता हूं। देखना है तो देखो, नहीं तो रास्ता नापो अपना, ठीक है ना। और एक चीज बता दूं कि इन लड़कों के चक्कर में, इन सप्लीमेंट्री के लड़के चक्कर जो ऐसे बोल रहे हैं ना, इन लड़कों के चक्कर में आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं हो पा रही है, ये जो बकवास कर रहे हैं। और ये वही फर्जी और दलाली टाइप के लड़के हैं जो पास होने की गारंटी। देखो लड़के को, देखो इनकी बेवकूफी देखो, ये दूसरे को गाली दे रहे हैं, और खुद कितने बेवकूफ हैं
कि वो कॉपी में साइन करके चले आ रहे हैं बिना पेपर दिए और पास हो जाएंगे। ये सोच रहे हैं कि हम पास हो जाएं और सप्लीमेंट्री का एग्जाम जो है तो ऐसे हो जाए हम पास। कभी भी सप्लीमेंट्री के एग्जाम के लड़के पास हो ही नहीं सकते हैं। अभी डीजीटी संज्ञान लेगी और अब ये हमसे पूरी नोटिस मांगेगी, पूरा क्लिप मांगेगी, मैं दूंगा और जांच बैठेगी और फिर सप्लीमेंट्री का एग्जाम फिर चला जाएगा 1-2 साल तक। कुछ लड़के बोल रहे हैं कि 2024 में होगा क्या, तो बेटा अब 2024 में देना, पर अब दिमाग ना खाओ, तुम्हारे अलावा बहुत सारे लड़के हैं उनकी प्रॉब्लम होगी। सप्लीमेंट्री वाले एक भी लड़के ने कमेंट किया ना, उसका कमेंट सीधे मैं डीजीटी को भेजूंगा और उसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। ये मैं बता दे रहा हूं, सीधी सीधी बात कर रहा हूं। आप लोगों के चक्कर में बाकी लड़के वो हो जा रहे हो। और ये भैया सो हमारे भी पिताजी की तिथि थी, ठीक है ना, और हमारी भी तिथि थी तो हम भी बिजी थे, ठीक है। तो ये शो अगर संडे को नहीं आ पाया सवाल जवाब का तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई। मैं नौकरी आपका नहीं करता हूं, मैं पैसा नहीं लिया हूं, ठीक है। मैं ये शो बनाता हूं अपने खुशी के लिए, एक अवेयरनेस के लिए, एक प्रोग्राम के लिए। और ये सुनिए, आज आप लोग तो हो, कल तो नहीं रहोगे ना। आपका काम हुआ तो आप खसक लोगे, लेकिन वो 14,000 15,000 जो ITI वाले हैं, डीजीटी है, गवर्नमेंट है, वो रहेंगे ना। तो हमको काम तो उनके लिए करना पड़ेगा। आपका क्या भरोसा, सर्टिफिकेट आपका मिल गया, एग्जाम हो गया तो निकल लोगे आप जो आप करते हो। तो आप ये मेरे को आप होशियारी मत दिखाया करो और ये मत सोचा करो कि मैं ऐसी चीजें बोलूंगा तो आप लोग नाराज हो जाओगे तो हमारा ये शो गिर जाएगा। आपके बोलने से, आपके करने से शो नहीं गिरने वाला है। और ये शो जो है ना, मैं सिर्फ 60 लोगों के लिए बनाता हूं, जिसमें डीजीटी के अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, नोडल हैं और ITI के कुछ लोग हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैं नहीं बनाता हूं, ये आप जान लीजिए। आप जैसे फर्जी स्टूडेंटों के लिए नहीं बनाता हूं, मैं अच्छे स्टूडेंट के लिए बनाता हूं, जो वास्तव में अच्छे स्टूडेंट हैं, जो बेचारे आप लोगों के चक्कर में मारे गए हैं, आप लोगों के चक्कर में एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोगों के चक्कर में जो है तो इनका ED प्रैक्टिकल का रुका हुआ है, क्योंकि इनका परसेंटेज 5 से 10% है। और आप खुद देख लीजिए कि 10 लोग कमेंट करते हैं, इससे ज्यादा कमेंट नहीं करते। 7-8 लोग ये सप्लीमेंट्री का एग्जाम का कमेंट करते हैं, बाकी नहीं करते हैं कमेंट, ठीक है। तो मेरे को ये चीज का धमकी मत देना। मैं वीरेश सिंह हूं, मैं शो पे वही दिखाऊंगा जो मेरे मर्जी आएगी, चाहे आप गलत हो, चाहे नोडल गलत हो, चाहे डीजीटी गलत हो। और न्यूज जो है तो ITI वालों का आएगा अभी ना देखना है आपको कौन बोल रहा है कि देखने के लिए कि आप देखो। क्यों ITI वाले 15,000 ITI, वो ITI नहीं है क्या? उनको मैं नहीं दिखाऊंगा, आपे भर के दिखाऊंगा क्या? तो इतने होशियार होते तो क्यों फेल हुए हो, क्यों सप्लीमेंट्री हुए हो? डीजीटी ने आपको सप्लीमेंट्री किया है, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, नकल करके पास हो जाओगे और फिर सप्लीमेंट्री आ जाओगे, पेपर भी नहीं दोगे, साइन करके चले आओगे और डीजीटी का दोष दोगे। पहले अपने गिरबान पे देख लो फिर बात करो। ये और किसी दूसरे का शो नहीं है यूट्यूबर वालों का कि जो कुछ नहीं बोलेगा। मैं एक एक कमेंट को देखता हूं और एक एक कमेंट का मैं जवाब देता हूं। और वैसे ही शो पे मैं पर्दाफाश कर दूंगा, बिल्कुल फोटो सहित और ईमेल एड्रेस सहित, फोन सहित, ITI का नाम सहित आपका, जो ऐसे स्टूडेंट हैं। आपको ये नहीं पता होगा कि कहां से निकल आता है। जो आप कमेंट करते हो तो आपको पता भी नहीं है, आपका पूरा मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ निकल आता है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है और मैं IT वाला आदमी हूं, ठीक है। तो छेड़ना नहीं मेरे को, ऐसे ही दिखाऊंगा मैं। चलिए सवाल जवाब करते हैं। एक लड़का बोल रहा है कि सर हम पास हो गए हैं, तो सर अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और क्या करें? देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो देखिए मूड तो ख़राब हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूं चूँकि ये लड़के जो है ना बड़ी बदतमीजी करते। कल मेरे पिताजी की यार श्राद्ध थी, तब भी मैं ड्यूटी कर रहा था, आप लोगों के लिए शो बना रहा था। और आप खुद सोचिए कि एक ही तरह की शो नहीं दिखाया जा सकता है कि रोज़ सप्लीमेंट्री। कुछ लड़के कह रहे थे कि 17 तारीख को आपने बोला था कि 17, अरे 17 के बाद, दीक्षांत समारोह के बाद कभी भी, ये नहीं है कि सुबह उठे तो संडे को ही लेटर आ जाएगा, कभी भी आएगा। 30 तारीख तक में आ जाएगा, 10 तारीख तक में आ जाएगा, कभी भी आएगा, ये बोला था। दिमाग खराब करके बैठ जाते हैं यार, ये पता नहीं, इनको ब्लॉक करते हैं अब, आज के बाद इनको ब्लॉक ही कर देते हैं। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो भाई साहब, आप ऐसे लड़के हो तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कभी इंटरव्यू देने जाइए तो 4-5 चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिए,
कि आपका ड्रेस बहुत सही होना चाहिए। आईटीआई में जैसे आप पहनते हो वैसे आपका ड्रेस होना चाहिए। शूज़ आपके ब्लैक होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ मत पहनिए जिस पे बार बार निगाह जाए। जैसे मान लीजिए अंगूठी आपने ज़्यादा पहना है, या बड़ी वाली वॉच पहना है, या आप बहुत सारे धागे पहने हैं, या आप माला पहने हैं, या आपके बाल कलर हैं, या आपके शर्ट की बटन खुली है, या आप स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए हैं। ये सब चीज़ें मत करिए जिस पे उसका दिमाग जो है तो बार बार आपके दूसरी चीज़ों पे जाए। दूसरी बात जो है तो आप अपना बायो डाटा एक बनाइए जिसमें नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें विधिवत लिखिए। इसके बाद 10th की मार्कशीट रखिए। इसके बाद आईटीआई की 12th की रखिए, ग्रेजुएशन की हो या और चीज़ हो। आधार कार्ड रखिए अगर आपके पास है तो आइडेंटिटी के लिए। ये सारी चीज़ें क्रमशः रखिए, एक फोल्डर में रखिए और उसको बताइए। तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ कि आप कभी जब ये पूछे कि इसके बारे में बताइए तो आप कभी मत कहिए कि हमारे आईटीआई वाले ने नहीं पढ़ाया है, सर हमको नहीं पता है ये चीज़ें, वो तो पढ़ाया नहीं, मैं अपने। यहीं पे आप लोग मार खा जाते हो, जो आपको जॉब नहीं मिलती। जॉब दुनिया में भरी पड़ी हुई है लेकिन स्किल लड़के मिलते ही नहीं हैं, ठीक है ना। अब ऐसे फर्जी लड़के पास हो गए हैं, यूट्यूबरों की कहानी पढ़ पढ़ करके पास भर हो गए, सर्टिफिकेट ले लिए हैं, तो उसको कौन नौकरी देगा, ठीक है ना। अब आप वही मान लीजिए कि आप घर में ट्रैक्टर है और एक ड्राइवर को ले आए, उससे चलाना नहीं आता है, लाइसेंस भर है, तो आप चलवा दोगे क्या? बहुत जॉब है और बहुत अच्छे से जॉब मिल रही है लड़कों को, तभी ये दुनिया चल रही, तभी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल आगे बढ़ रही है, तभी गाड़ी मोटर सब कुछ बन रहा है। अच्छे लोग हैं, अच्छे आईटीआई में हैं, और वो लड़के जो है तो आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू देते समय इस चीज़ को ध्यान दीजिए और आप ये कहिए कि सर अभी हमको जो है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है सर, आगे आगे जो है तो जब हमको मौका मिलेगा आपके यहाँ काम करने का, सीखने का मिलेगा सर, तो मैं बड़े अच्छे से ईमानदारी से करूँगा। कभी भी किसी की बुराई मत करिए आप आईटीआई वाले की। अगर आप करते हैं तो उसको लगेगा कि मेरी कंपनी की भी बुराई करेगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। चौथी चीज़, सैलरी के बारे में जब पूछता है तो आप बोलिए कि सर एज ए जो आपके कंपनी का रूल है उसी हिसाब से सर हमको सैलरी मिलनी चाहिए, जैसे बढ़ती है वैसे मिलनी चाहिए। देखिए आपके 15-20 मिनट के इंटरव्यू पे वो आपको जज नहीं करता, वो आपको जज करता है सिर्फ कॉन्फिडेंस देख करके कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है। तो आप इतना करिए। पचवीं सबसे बड़ी चीज़ कह रहा हूँ कि जब आप जाइए तो बोलिए कि मैं आई कम इन सर। जब आप कम इन सर बोले, कुर्सी रखी हो, तो जब तक वो ना बोले, जब वो बोलेगा कि आप बैठ जाइए तभी आप बैठिए, है ना। पहले से बैठ करके थैंक यू मत बोलिए। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एडमिशन के लिए भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर कैसे चले कि उस आईटीआई का एफिलिएशन है। देखिए वहाँ के स्टाफ से पूछिए, वहाँ के लड़कों से पूछिए, और आप हमको भी बता दीजिए तो मैं बता दूंगा कि उसका एफिलिएशन है कि नहीं। आपको मैंने एक बार बताया था, आप देख लीजिए NCVT MIS पोर्टल पे है, वहाँ पे सर्च करिए तो उस ITI का आ जाता है। आप एफिलिएशन की कॉपी मांगिए, ठीक है, तो देख करके आप लोग एडमिशन लीजिए, राइट। अब बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर मेरे प्रोफाइल में फ़ोटो और जो है तो नाम माँ बाप का चेंज हो गया, नहीं हो पाया है, उसके लिए क्या करें। देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसके लिए आइडेंटिटी लगता है। DGT कैसे जानेगी कि आप किसके लड़के हो, कहाँ के लड़के हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके पास सबूत है कि नहीं, मैं ही वीरेश हूँ, मेरे को कुछ चीज़ दिखानी पड़ेगी ना। तो वो चीज़ें कहाँ से जाती हैं, ITI जाता। उसके लिए कंप्लेंट टूल है, वहाँ उसको बोलिए और उसको बोलिए कि वो चीज़ें डाले। जब वो एफिडेविट डालेगा, फोटो डालेगा या आपका सारी चीज़ें डालेगा बना करके, तब जा करके होगा। और उसको ये प्रक्रिया जो है तो JD ऑफिस में भी करना होता है, स्टेट में भी करना होता है, और ITI वहाँ भी करना होता है, आपकी DGT में करना होता है, तभी होगा। आपसे नहीं हो पाएगा भाई। और आप एक काम कर सकते हो कि आप मेल करें, और जब आप मेल करते हो तो बहुत सारी कमियां करते हो। जब आप मेल करिए तो लिखिए कि मैं वीरेश सिंह में फली फला ITI में, और कहाँ की ITI आप लोग लिख देते हो। अब थोड़ी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की है कि बिहार की है कि मध्य प्रदेश, पूरा लिखिए कि ये भोपाल मध्य प्रदेश की है, गवर्नमेंट की ITI है, इसका जो है तो MIS कोड नंबर ये है, मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये था, अब मेरे पिताजी के नाम पे स्पेलिंग ये गलत आ गई है, कृपया इसको सुधरवाने की कोशिश करें। अपना मोबाइल नंबर और प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर जरूर वहाँ दें, और उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन लगाएं कि 10वीं की मार्कशीट में देख लीजिए सर ये था और ITI की ये आ गया है। एफिडेविट बनता है, एफिडेविट भी बन करके आप जब इसको देंगे तभी होगा। वैसे भी 10 से 15 दिन तक DGT ने कल बोला है, 10 से 15 दिन तक हम सबको मार्कशीट देने के लिए वो है। हम 10 अक्टूबर तक में सबके मार्कशीट जो ऐसी बची हुई हैं और जिनका सही रूप से आया है उनको हम दे देंगे।
-1 वाले बोल रहे हैं। -1 वाले लड़कों को मैंने बताया था कि देखिए -1 जो है तो जनरली सबसे ज़्यादा जो है तो आपकी गलती और आपके ITI की गलती रहती है। आपकी गलती क्या रहती है कि जहाँ पे आपको साइन करना था वहाँ साइन नहीं किए, ऊपर नीचे अगर आपने साइन कर दिया तो जब वो जाती है अटेंडेंस शीट जाती है तो नोडल उसको जो है तो अब्सेंट कर देता है। कई बार आपकी ITI की गलती से होता है और कई बार नोडल में सीट जमा कर दिया, वो नोडल वाले ने सीट गायब कर दिया। तो कई बार मैं आपको चिल्ला चिल्ला करके बोलता चला जा रहा हूँ कि जिनका -1 आया है, खास तौर से ईडी प्रैक्टिकल में, वो नोडल जाएं और स्टेट जाएं और वहाँ एक कॉपी रहती है, ITI वाले के पास एक कॉपी रहती है, एक JD के पास जाती है, एक जो है तो नोडल जाती है, एक स्टेट में जाती है, एक उसके पास रहती है, वो ले करके जाइए, जमा करवाइए तो आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में आ जाएंगे। 00 CVT डाटा नॉट अपलोड वाले बहुत सारे लड़के कह रहे हैं, इनका मैंने बताया कि आपका, मेरे को नहीं लगता है कि आपका 00 CVT डाटा वाला हो जाएगा, क्योंकि ये एजेंसी वाला मामला है, जो एग्जाम लेती है एजेंसी। इसमें DGT का कुछ काम नहीं है, ना नोडल का काम है, ना ITI वाले का काम। हालांकि मैं इस पे लगा हूँ, पर क्या कह रहे हैं, वहाँ क्या गलतियाँ हो रही, जैसे आपने पेपर सबमिट किया, कई बार आपको लगता है कि मैंने सबमिट कर दिया है, फिर वो सबमिट नहीं होता, कई बार सर्वर की गलती के कारण होता है, तो कई बार उनको डेटा देने में होता है। हाँ, ये बात सही है कि आपकी गलती कुछ नहीं है, आपने तो एग्ज़ाम दिया है, ये एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी पे है और इस पे जो है तो बहस का मुद्दा बना हुआ है। और इस पे मैं जो अभी नई DG मैडम आई हैं, 22 तारीख का टाइम दी है, तो 22 तारीख को मैं पूरे पॉइंट बना लिया हूँ। 22 तारीख को जैसे हमको टाइम मिलेगा, मैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ें उस पर रख रहा हूँ, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। मेरे को ये बताया गया है कि 30 तारीख से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में हम 2-3 बार और रिजल्ट अपडेट करेंगे, तो रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। जिनका नहीं होगा रिजल्ट अपडेट तो सप्लीमेंट्री में वो सीधे सीधे चले जाएंगे, ठीक है। अब बचे वो सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले लड़के जो वास्तव में सीरियस हैं, जो कमेंट नहीं कर रहे, जो सुनना चाहते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम में आपकी क्या दिक्कत हो रही है आप समझ लीजिए, बड़े ध्यान से समझिए। मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो कमेंट नहीं करते हो, जो बहुत सारे 3000-4000 बच्चे सुनते हो, व्यूअर हो मेरे, सुनते हो, उनके लिए बता रहा हूँ, ITI के लिए बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि अब CVT एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 2014 से लेकर के सारे बच्चों को, जो पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था। तो उसमें एक दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे मान लो कोई वर्कशॉप कैलकुलेशन में पास वो फेल है, तो क्या उसका हम अलग से पेपर लेंगे ऑनलाइन? क्या कोई थ्योरी है तो उसका अलग से लेंगे? क्या कोई ED में है उसका अलग लेंगे? क्या कोई एम्प्लॉयमेंट स्किल में है तो उसका अलग में लेंगे? कि क्या हम चारों को मिला करके एक में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? इस पे बहस हो रही। फिर सबसे बड़ी बहस हो रही है कि ED का पेपर का क्या करें। हम ED से मुक्ति पाना चाहती है DGT, तो क्या हम ED को अगर ऑफलाइन कर देंगे तो फिर नोडलों के हाथ में चला जाएगा। तो अगर ये चला जाता है तो कितने दिन में कॉपी जचेगी, कितने दिन में नहीं जचेगी, तो इस पे थोड़ा सा बहस का मुद्दा चल रहा है। चूँकि 17 तारीख तक दीक्षांत समारोह था तो DG इस पे लगी हुई थी। अब जो है तो इसी हफ्ते में, सोमवार से लेकर के अगले सोमवार तक में, इसी हफ्ते में ये डिसीजन हो जाएगा कि हम इसको करें तो करें क्या, ठीक है। तो जैसे इस पे लग जाएंगे तो इसके बाद एग्जाम लेने वाली एजेंसियां बता देंगी कि ये स्लॉट खाली है, ये स्लॉट खाली है, इस स्लॉट में होगा। तो इसको आप टेक्निकल रूप से समझ जाइए, आपको जो मैं समझाना चाहता हूं और आप जो समझना चाहते हो। और दूसरी बात जो है तो बहुत सारे लड़कों का जो है 2018-17 वाले जो लड़के हैं, 18-19 वाले लड़के हैं, उनका ED प्रैक्टिकल का मामला अभी रुका हुआ है। तो वो लड़के जो है तो पास हो जाएंगे, जैसे ग्रीवांसेस करेंगे तो पास हो जाएंगे। उनका भी वेट कर रही है DGT कि हम ग्रीवांसेस जैसे खोलेंगे पास हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्चुअल में फिगर आ जाएगा कि कितने लड़कों को हमको सप्लीमेंट्री एग्जाम लेना है। अब देखिए क्या हुआ था कि जैसे बिहार के लड़के हैं और उत्तर प्रदेश के लड़के हैं, 2 जगह बहुत गलती हुई थी। दोनों एग्जाम मैंने आपको बताया था, शो में दिखा दिया था कि ये आपने देखा भी था, दोनों अधिकारियों से बात किया था कि वो एग्जाम हुआ ही नहीं था, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने आवाज़ उठाई, DGT ने माना कि चलो हाँ ठीक है, बच्चों ने एग्जाम दिया, क्यों नुकसान हो। अब उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए ग्रीवांसेस खुलेगा, स्पेशल ग्रीवांसेस खुलेगा। जो ग्रीवांसेस करेंगे उसका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। जैसे रिजल्ट अपडेट होगा वैसे आगे की कार्रवाई हो जाएगी। अब ग्रीवांसेस कब खुलेगा? जैसे 2022-23 के जो लड़के हैं इनका ग्रीवांसेस खुलेगा। जैसे ही इनका ग्रीवांसेस खुलेगा, आप देखते रहोगे, वैसे आपको ग्रीवांसेस देना पड़ेगा और ग्रीवांसेस लॉक हो जाएगा। अब आप देखिए ग्रीवांसेस कब तक में लॉक होगा। जनरली ग्रीवांसेस का दिन 45 दिन होता है, तो अगर आज से आप देख लोगे तो आपका वही चला जाएगा, 20 अक्टूबर चला जाएगा। सारी चीज़ें होते होते, रिजल्ट आते आते, सारी चीज़ें होते होते, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि धैर्य रखिए,
होगा, इस तरह के मत उकसावे में आइए। जो ये 8-10 लड़के कमेंट कर रहे हैं वैसे कमेंट कर रहे हैं, ये वो लड़के हैं जिनको ITI से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। एक तो ये यूट्यूबरों के, फर्जी यूट्यूबरों के लड़के हैं जो आकर के कमेंट करते हैं। दूसरे ये वो लड़के हैं जिन्होंने कॉपी दे दिया, पैसा दे दिया है, कॉपी नहीं लिखी है, पास होने की गारंटी मांग रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि आप लोग तो पास हो जाओगे, इनका क्या होगा, ये ITI कर नहीं पाएंगे। तो ये डिस्टर्ब करना इनका काम है, शो को डिस्टर्ब करना काम है, इनके उसमें मत लगिए। इनको मैं तुरंत ही जो है तो ब्लॉक करना चालू कर दिया हूं आज से, और ये जैसे ऐसे करेंगे उनको ब्लॉक कर दूंगा। आप लोग रुकिए, 22 तारीख को मैं अपनी बात रखूंगा। तो ये नहीं है कि 22 तारीख को चीज़ें आ जाएंगी, आएंगी। मैंने क्या बोला था, 17 के बाद, 17 के बाद मतलब 10 अक्टूबर के पहले पहले कुछ ना कुछ बिल्कुल और अच्छा नतीजा निकलेगा। आप खुद ही बताइए ना, अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम हो गया जैसे बोल रहे हैं, फिर आप नरक में चले जाओगे, कभी जीवन में आप लोग उठ नहीं पाओगे, फिर ITI का एग्जाम ही नहीं होगा। अब देखिए, आज हमको आप लोगों ने छेड़ दिया सबने, अब मैं शो में उस लड़कों की दिखा दिया, अब इसकी मांगी जाएगी मेरे से रिपोर्ट। अब मैं रिपोर्ट अगर दे दिया तो फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम मान लो कि कैंसिल है, बिल्कुल कैंसिल है, लिख के ले लो, क्योंकि जांच होगी। और यही मैं नहीं चाहता था, यही मैं नहीं चाहता था, लेकिन ये कुछ लड़के जो है ना बाध्य कर रहे थे मेरे को, तो जवाब देना हक बनता है। अब इसमें आप बताइए क्या DGT का गलती है? DGT ने बोला था कि कॉपी, एग्जाम ना देना, कॉपी में साइन करके भर चले आना। DGT ने बोला था कि आप पैसा दे दो। DGT ने बोला था कि ऐसे पास होने की गारंटी करो। 8-8, 10-10 हज़ार रुपये मांगा जा रहा है पास होने के लिए। मैं पहले दिखा चुका हूँ नहीं। और आप अगर ये सोचते हो ना कि इस तरह की चीज़ें आएंगी, मैं उसको छुपा लूँगा, नहीं दिखाऊंगा, तो आप हमसे जो है ना इस चीज़ की कल्पना करिए ही नहीं। अगर गलत है तो गलत को शो में बिल्कुल वीरेश सिंह दिखाएंगे, चाहे वीरेश सिंह का कितना बड़ा भी नुकसान हो। और ये न्यूज़ चैनल है, मैं दिखाऊंगा दीक्षांत समारोह, अभी एक बार फिर दिखाऊंगा, है ना। किसी कारण से वो वीडियो जो है ना तो बहुत बड़ा 1.5 घंटे का वीडियो था, वो ठीक से चल नहीं रहा था। अब उसको काट पीट करके फिर से उसको दिखाऊंगा जिसको मैंने डिलीट कर दिया था। तो न्यूज़ है, दिखाऊंगा ही भाई। DGT कहीं नहीं जाएगी, नोडल कहीं नहीं जाएगी, ITI कहीं नहीं जाएगी, आप लड़के चले जाओगे। तो आपके लिए मैं थोड़ी बाध्यता है कि मैं आपकी ही न्यूज़ दिखाता रहूँगा। ये तो न्यूज़ है, हमेशा आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मार्कशीट भी जल्दी से निकल आएगी, और सप्लीमेंट्री एग्जाम का भी बता दिया, प्रोफाइल का भी बता दिया हूँ आप लोगों को। आप लोग थोड़ा सा संयम करिए, रिजल्ट बहुत जल्दी अपडेट होने का है। और जैसे रिजल्ट अपडेट होना चालू हो जाएगा, 22 तारीख की मैं तैयारी कर रहा हूँ। कभी कभी मानवता भी जिंदा रखी। मेरे पिताजी की बरसी थी, मैं 24 घंटे काम करता हूँ आपके लिए। संडे को एक शो नहीं आया, दूसरा शो आ गया, तो इतनी बड़ी बात है। माने कितने मतलबी आप लोग हो भाई। हमको अब सोचना पड़ेगा शो बनाने के पहले कि मैं इन पुराने लड़कों के लिए शो बनाऊं भी कि ना बनाऊं, मैं नए लड़कों। और मेरे लिए तो भैया नए लड़के भी है ना, नए लड़के 20-25 लाख लड़के हैं, उनके लिए फिर वो बोलने लगेंगे सर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दिखाते हो। ITI वाला बोलने लगेगा कि सर आप तो लड़कों को दिखाते हो, हमारा नहीं दिखाते हो। तो मैं सबको दिखाता हूँ, और सब देखना पड़ेगा आपको। नहीं देखना है तो आपका सबसे बढ़िया है ना, मत देखिए, आप बाहर हो जाइए, क्यों देख रहे हैं सो। चलिए, जो अच्छे लड़के हैं उनको कह रहा हूँ संयम रखिए, और जो फर्जी टाइप के लड़के हैं ना उनको खुद ही ब्लॉक कर दे रहा हूँ। आप चिंता मत करिए, दिमाग नहीं खराब करना है, अपनों को आगे बढ़ना है। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। वो लोग देखते रहिए जिनको भरोसा है, और जो फर्जी हैं वो नहीं देखेंगे, ठीक है। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।